तो 30 दिसंबर सेकंड शिफ्ट एग्जाम में आज पूछे गए सभी प्रश्न 100% सही व सटीक उत्तर के साथ सबसे पहले व सबसे सटीक एग्जाम एनालिसिस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे कराया जाएगा। तो इस बात पे वीडियो को लाइक करना तो बनता है, पहले वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे जिनका भी एनटीपीसी का एग्जाम है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सको। आज सेकंड शिफ्ट का पेपर का लेवल काफ़ी मॉडरेट लेवल का रहा था, काफ़ी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आज नहीं पूछे गए थे। करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक पूछा गया था संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाई जाएगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आने वाले दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा आगे जिनका भी एग्जाम है, क्योंकि एग्जाम काफ़ी लंबे चलने वाले और काफ़ी क्वेश्चन आपके जीके के रिपीट होंगे। तो पहला क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया था, साइंस का क्वेश्चन था कि लोहे में जंग लगने से बचाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो लोहे में जो जंग लगती है उस प्रक्रिया से बचाने हेतु गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, उसकी ऑयलिंग कर सकते हैं या फिर इसकी ग्रीसिंग भी कर सकते हैं। तो इन तीनों में से जो भी आपके ऑप्शन में था आपको क्या करना था, उस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर करना था। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण क्या है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण होता है वो 35 वर्ष होता है। यही उपराष्ट्रपति के लिए भी होता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत चलाई जाती है और 52 के तहत क्या भारत का एक राष्ट्रपति होगा ये बताया गया है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन बनते हैं राष्ट्रपति से संबंधित, ये आप जरूर कवर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो की खुदाई या फिर मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, खुदाई किसने करवाई थी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपके आर.डी. बैनर्जी के द्वारा करवाई गई थी। तो आर.डी. बैनर्जी इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर है था। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा आने वाली शिफ्टों के लिए। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। तो ये आपके मनोहर लाल खट्टर जी है। तो मनोहर लाल खट्टर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है था। एक और एक्स्ट्रा फैक्ट है, यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के राज्यपाल है। सुबह वाली शिफ्ट में पूछा गया था, गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। प्रमोद सावंत जी हैं। और जो राज्यपाल है गोवा के वर्तमान में कौन है, भगत सिंह कोश्यारी है। और इन्होंने कोंकणी भाषा में भी हाल ही में शपथ भी ली थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर से है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है था। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पुलिकैट झील भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए जो पुलिकैट झील है वो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर रहता है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान में प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष कौन है। एनडीबी की आपको फुल फॉर्म भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि डेली एनटीपीसी एग्जाम में एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछा जा रहा है। तो एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है मार्कोस ट्रोजियो और इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में स्थित है। हेडक्वार्टर भी आप जरूर कवर कीजिएगा। सुबह आपके ओईसीडी का हेडक्वार्टर पूछा गया जो कि पेरिस फ्रांस में स्थित है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पीएच वैल्यू से संबंधित, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो ये 7.4 होता है। कल आपसे लेमन का पीएच मान भी पूछा गया था। लेमन और एल्कोहल का अभी तक पूछा गया है और आज रक्त का पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है। देखिए जो विश्व थायराइड दिवस है ये 25 मई को मनाया जाता है। तो 25 मई इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर है था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज यानी कि मधुमेह नामक रोग हो जाता है। तो डायबिटीज रोग आपको ऑप्शन में दिया गया था। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर रहता है। बढ़ते हैं आज के शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वर्तमान समय में मालदीव के राष्ट्रपति कौन है। तो ये है इब्राहिम मोहम्मद सोली। ये क्या है, वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में मालदीव के राष्ट्रपति है। सुबह वाली शिफ्ट में आपसे पूछा गया था मॉरिशस के, ठीक है।
तो जितने भी आपके पड़ोसी देश हैं उनके आप प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति जो भी है वो जरूर कवर करके जाइएगा, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अवार्ड से पूछा गया था कि क्रिस्टल अवार्ड 2020 में किसे प्रदान किया गया है। तो देखिए क्रिस्टल अवार्ड 2020 में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को दिया गया है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं आज के शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हड़प नीति को किसके द्वारा लाया गया था, या फिर हड़प नीति किसके आपके शासनकाल के दौरान लागू हुई थी, किस वाइसराय के। तो ये हुई थी लॉर्ड डलहौजी के समय। तो लॉर्ड डलहौजी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन आपके पहले भी पूछा जा चुका है एनजीपीएससी में। क्वेश्चन था कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ये आपकी सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। और देखिए आपसे एक और फुल फॉर्म पूछी जा रही है यूआरएल और एचटीटीपी की, अभी तक पूछी जा चुकी है। तो यूआरएल की क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एचटीटीपी क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एक और होता है एचटीएमएल, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यह फुल फॉर्म भी जरूर कवर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को आपके संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोलकाता में आईएसआई की स्थापना किसने की थी। आईएसआई की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना कोलकाता में प्रशांत चंद्र महलनोबिस के द्वारा की गई थी। तो प्रशांत चंद्र महलनोबिस इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नेवी की पहली महिला पायलट हाल ही में कौन बनी है। तो ये बनी है लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। तो लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहता। और अगर आपसे पूछा जाए एयरफोर्स की कौन बनी है, तो एयरफोर्स की बनी आपके भावना कांत। तो ये भी आप जरूर कवर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बुक्स एंड ऑथर से पूछा गया था। क्वेश्चन था पुस्तक बर्न्ट शुगर के लेखक कौन है। देखिए जो पुस्तक बर्न्ट शुगर है इसकी लेखिका है अवनी दोषी। तो अवनी दोषी इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल ही राइट आंसर करना था। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सर गैरी फील्ड्स सोबर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है। तो ये आपके इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक्स को दिया गया है। तो बेन स्टोक्स इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कैंसर इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान है। तो इसमें भारत का 8वां स्थान है। तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पंकज आडवाणी ने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कितनी बार जीती है। टोटल पूछा गया था। तो ये अभी तक इन्होंने टोटल 23 बार जीती है। तो 23 इस क्वेश्चन का आपको बिल्कुल राइट आंसर टिक करना था ऑप्शन में। बढ़ते हैं आज के शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि साई दीप्ति परिणीति किस खेल से संबंधित। देखिए जो साई दीप्ति परिणीति है ये एथलेटिक्स यानी कि रनिंग के खेल से संबंधित है और ये भारत के तेलंगाना राज्य की रहने वाली हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जरूर ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो ये अनुच्छेद 93 के अंतर्गत आते हैं। तो आर्टिकल 93 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहता है। 17वीं लोकसभा के वर्तमान में स्पीकर कौन है, ओम बिरला है, राजस्थान से हैं जो कि। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये कैपिटल से पूछा गया था, राजधानी से संबंधित, कि नागालैंड की राजधानी क्या है, कैपिटल ऑफ नागालैंड। तो ये आपके कोहिमा है। वेरी इजी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कालबेलिया नोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। देखिए जो कालबेलिया नोक नृत्य है ये भारत के राजस्थान राज्य से संबंधित है। बात करते हैं राजस्थान की, यहाँ के वर्तमान सीएम अशोक गहलोत जी और जो आपके राज्यपाल है वो कौन है, कलराज मिश्र, ठीक है। कलराज मिश्र वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कल कि राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो ये कलराज मिश्र। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान कब बने थे। तो ये 1296 में सुल्तान बने थे, ठीक है। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 में किसे मिला है। तो यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 में इंफोसिस कंपनी को मिला है। तो इंफोसिस इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर रहता है। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पंजाब राज्य की पहली महिला
चीफ सेक्रेटरी कौन नियुक्त हुई है? तो पंजाब राज्य की पहली महिला जो चीफ सेक्रेटरी नियुक्त हुई है, ये नियुक्त हुई है विन्नी महाजन। तो विन्नी महाजन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वर्ष 2020 में अभिनेत्री कंगना रनौत को कौन सा पुरस्कार मिला, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से था, पद्मा पुरस्कार 2020 में किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपके अभिनेत्री कंगना रनौत को मिला है। चलिए देखते हैं आज का फाइनल क्वेश्चन हमारे पास जो आया था। फाइनल क्वेश्चन था कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे डिब्रूगढ़, तेजपुर एवं गुवाहाटी शहर स्थित है। तो आज की इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन कवर किए सेकंड शिफ्ट में सभी पूछे गए थे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। धन्यवाद।